राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। भगवान की विनती कृपा करुणा से हम आप सब मान्य श्री कृष्ण बंदा प्रिय और प्रिंस गुरु जय जय श्री सीता। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान के विवाह की जितनी भी सब लोक रीति वेद रीति हैं, उन सबका पालन श्री जनक जी ने किया है। और सबका पालन करने के बाद जनक जी ने सबका पूजन भी किया है। और खूब प्रेम से जनक जी भगवान और माँ जानकी दोनों का ही आदर कर रहे हैं। फूल देवताओं के द्वारा ऊपर से बरसाए जा रहे हैं। देवता आज जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं कि धन्य है श्री जनक जी, जिन चरणों का स्पर्श करना योगी मुनि ध्यानियों के लिए संभव नहीं। यहाँ तक कि देवता भी जिन चरणों का दर्शन करने मात्र के लिए लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी तप करते हैं लाखों साल कि मुझे एक बार बस भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए। उन चरणों को आज जनक जी सहज ही धो रहे हैं। और जी मुझे एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज अब से क्लियर आ रही है? जी तो क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जिन चरणों को कामदेव के शत्रु भगवान शिव अपने हृदय में बसाते हैं, उन चरणों को आज जनक जी धो रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली श्री जनक जी है। एक बड़ी सुंदर बात कल मैंने सुनी कि कामदेव के शत्रु भगवान शिव ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसके हृदय में काम होगा उसके हृदय में भगवान नहीं होंगे। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। गोस्वामी जी ने कहा कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है यानी कि जहाँ भगवान है फिर उस व्यक्ति के हृदय में कभी काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस काम से बचना है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जय ध्वनि बंदे वेद ध्वनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरषहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। कहते महाराज जय ध्वनि वेद ध्वनि वंदी ध्वनि यानी कि भगवान की वंदना की जो ध्वनि है, मंगल गान नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवतागण हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। अब देखिए बड़ी सुंदर बात है, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग में भगवान के लोक में भी है। लेकिन ये कल्प वृक्ष देवताओं को इतना प्यारा था, उसमें भी खासकर इंद्रदेव को, कि हुआ क्या, भगवान कृष्ण को एक बार सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे कल्प वृक्ष लाकर दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो हम कल्प वृक्ष ले आएंगे। भगवान पहुंचे स्वर्ग में। अब भगवान ने कल्प वृक्ष इंद्र को दिया था, तो इंद्रदेव को कहा कि भैया वो कल्प वृक्ष हमें वापस दे दो, सत्यभामा जी को चाहिए। इंद्रदेव ने कहा कि प्रभु ले जाइए, जो कुछ है आपका ही है। पर उनकी पत्नी शची जी ने आंख दिखा दी इंद्रदेव को कि कल्पवृक्ष नहीं देना। तो इंद्रदेव बहाना लगाने लगे, प्रभु एक कल्पवृक्ष है स्वर्ग में अच्छा लगता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, धाम में भी अच्छा लगेगा। बोले नहीं वो तो बात ठीक है, पर क्या स्वर्ग में सब देवता रहते हैं, आपके भक्त हैं सब, तो अच्छा रहता है। और सब लोग स्वर्ग में आते हैं, इसकी शोभा बढ़ती है। भगवान ने कहा देखो स्वर्ग की शोभा तो वैसे ही बहुत बढ़ी हुई है, मेरे धाम की थोड़ी शोभा बढ़ा दो तो वो ज्यादा अच्छा है। इंद्र ने बहुत से बहाने लगाए। अंततः भगवान ने कहा कि देखो इंद्र ऐसा है कि या तो तुम कल्प वृक्ष दे दो या फिर तुम मुझसे युद्ध कर लो। युद्ध में जीत जाओ तो कल्प वृक्ष रख देना, अगर मैं जीत गया तो मैं साथ ले जाऊंगा। तो इंद्रदेव ने कहा प्रभु ये ठीक रहेगा, आपका और मेरा युद्ध हो जाए, महाराज भगवान से कौन जीत सकता है। तो इंद्रदेव हार गए, भगवान कल्पवृक्ष छीन कर ले गए। तो कल्पवृक्ष देवताओं को इतना प्रिय है कि देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके लिए वो भगवान से लड़ पड़े।
आज जब भगवान का विवाह हो रहा है, वो कल्पवृक्ष के फूल बरसा रहे हैं। यहाँ से गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि देवता इतने प्रसन्न हैं कि वे अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी आज लुटा रहे हैं। और यही है वास्तव में भक्ति का प्रमाण। जब आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो बस वही आपका सबसे बड़ा एक भाव है भगवान के प्रति। आप किसी व्यक्ति को नशा बहुत की तो वो कहे कि भगवान मैं आपके भजन के लिए नशा छोड़ दूंगा। अब उसके बाद चाहे उसका भजन अच्छे से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, पर भगवान इसी बात पे रीत चाहेंगे कि इसने मेरे लिए नशा छोड़ दिया। भगवान छोटी छोटी बातों पर रीत जाते हैं। ठाकुर जी का बड़ा मधुर स्वभाव है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ हो रहे। मनोहर जोड़ी का वर्णन हो ही नहीं सकता है। जो कुछ उपमा कहूँ वो सब थोड़ी। राम सिया सुंदर पसिताही, जगमगात मणि कंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। बड़ी प्यारी चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री राम जी और सीता जी सुंदर परछाई ये मणियों के खंभे में जगमगा रही है। अब देखिए, भगवान है कालिक और श्री जानकी जी गौरी। तो जहां वे बैठे वहां आसपास सब सुंदर मणियों के खंभे। हमने वर्णन सुना था कि किस प्रकार सब मंडप सजाया गया। तो वहां पर कोई साधारण दीवारें नहीं कि ईंट पत्थर की दीवारें। वहां पर जो दीवारें हैं वो सोने की, पोखराज की, हीरे की, इन सब चीजों की बनी हुई है। अनेक प्रकार की उसमें सुंदर दिव्य मोती मणि मानिक लगे हुए हैं। अब भगवान जहाँ बैठे तो भगवान का चेहरा उस खंबे में चमक रहा हो। काला रंग चमकता नहीं, पर भगवान का रंग बहुत दिव्य है, इसलिए वो चमक रहा है। तो भगवान श्री जानकी जी को देखकर जब जानकी जी की झलक भगवान पर पड़ती है तो भगवान का रंग गोरा हो जाता है। और श्री जानकी जी जिनका रंग गोरा है, उनकी उनके ऊपर जब भगवान की झलक पड़ती है तो जानकी जी का रंग सांवला हो जाता है। और इन दोनों की मनोहर जोड़ी को देखकर भक्तों का रंग हरा हो जाता है। तो इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सहज राम वैदेही, सुंदर सहज राम वैदेही। कोटि कामरति रूप लजावन, कोटि कामरति रूप लजावन। एक प्राण दो देहि सुंदर सहज राम वैदेही, सुंदर सहज राम वैदेही। बड़ा अद्भुत भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सुंदर सहज राम वैदेही, भगवान सहज ही सुंदर है। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देव नारी, जनक समान अपान विसारे। कहते कि अब भगवान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं। कोटि कामरति रूप लजावन, करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के सामने लज्जित हो जाते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य शोभा है। कहते कि कामदेव और रति वो दर्शन की बड़ी लालसा है। संकोच दोनों में ही कम नहीं है। मतलब बहुत दोनों सकुचार है कि अगर भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान के सामने तो हम वैसे भी अच्छे नहीं दिखेंगे। जब ये कामदेव और रति देवताओं के सामने आते हैं तो देवता सकुचाने लग जाते हैं, क्योंकि कामदेव और रति सबसे सुंदर है। पर जब भगवान के सामने आते हैं तो फिर इनको सकुचाना पड़ता है। तो कहते हैं इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते छिपते हैं, शर्म के मारे बार बार प्रकट हो रहे हैं और छिप रहे हैं। उनको बहुत शर्म आ रही है कि कहाँ तो हम सबसे सुंदर देवता कहलाए जाते थे, पर आज जब भगवान सामने बैठे हैं तो सामने आने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही। भगवान का रूप बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर भगवान का रूप।
तो कहते हैं महाराज इसीलिए वे बार बार भगवान को देखने आ रहे हैं। जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए, तो किसी ने उनको देखा नहीं ध्यान से, और किसी को ये नहीं पता कि कौन किस रूप में आ रहा है, क्या बन रहा है। सब भगवान को देख रहे हैं और सब अपनी देह की सुध भूल चुके हैं। तो इसीलिए किसी को कोई मतलब नहीं कि कामदेव रति आए हैं नहीं आए। यही एक भक्त वैष्णव के जीवन में होना चाहिए। उसको केवल और केवल भगवान से मतलब होना चाहिए। अन्य संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आपको नहीं भी पता होगा तो भी बढ़िया है, और अगर पता भी होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। एक मैसेज आया कुछ महीनों पहले कि प्रभु जी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। तो मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस होगा। तो मैंने कहा लॉस होगा तो वो तो उनको होगा जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ना तो मैं कोई शेयर लेता हूँ ना मैं बेचता हूँ। तो उन्होंने बहुत सी चीजें और भी बताई कि किस प्रकार क्या क्या सब हो रहा है वहां यूक्रेन में। अब इस स्थिति में हम केवल एक बात कर सकते हैं कि बस जो लोग वहां जिनके प्राण जा रहे हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनके लिए जो अच्छा हो सो हो। और इससे ज्यादा जान के ना तो कोई अर्थ है और ना ही हम जान के कुछ कर सकते हैं। जान भी दिया सब कुछ तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सुख है एक भक्त एक वैष्णव को उतना ही जानना चाहिए जितना भगवान के भजन में आवश्यक है। तो वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबको केवल अपने शरीर केवल भगवान की सुध है। सब अपने शरीर की सुख तक भूल चुके हैं। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी मेघ सहित सब रीति निवेरी। कहते कि मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फहराए और नेक सहित सब रीतियां पूरी की। यानी कि जो सामान देना था लेना था वो सब दिया गया। ये सब रीति पूरी की गई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर डोल रहे हैं और ये शोभा इस प्रकार कहीं नहीं जाती। भगवान ने जानकी जी के सिर में सिंदूर लगाया, इस शोभा को कहा नहीं जा सकता है। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि भाई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान ने सिंदूर लगाया तो आप सीधा सीधा लिख दो भगवान ने सिंदूर लगाया। तो इसमें ऐसा क्यों लिख दिया कि उसकी शोभा को कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि भगवान परम सुंदर है। जानकी जी भगवान से भी ज्यादा सुंदर है। तो जानकी जी के गौर वर्ण में जब वो सिंदूर का लाल रंग मिलता है तो उनकी शोभा, उस सिंदूर की शोभा, जानकी जी की शोभा तो वैसे ही परम सुंदर है, उस सिंदूर की शोभा बढ़ जाती है और वो रंग बहुत सुंदर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी एक सूत्र दे रहे हैं कि देखो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण हो या कोई चंडाल हो, कोई भी हो, जो भगवान से जुड़ गया वो खास ही है। और जो भगवान से नहीं जुड़ा वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे रावण के पास हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने समझाया कि देखो भैया रावण, ऐसा है कि तुम पुलस्त्य जी के वंशी हो। पुलस्त्य जी कहाँ महात्मा ऋषि ब्राह्मण, इतने अच्छे से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो तुम भी मेरी बात मानो, अच्छे से अपना जीवन यापन करो, ये सब छोड़ो, इन कामों में कुछ नहीं रखा है। जहां तक बात है युद्ध की, तो देखो युद्ध की बात तो ऐसी है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम्हारे लिए क्या, मेरे सामने तो 1 लाख रावण एक साथ खड़े हो जाए मैं तो उनको भी मार दूंगा। तो युद्ध का अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे स्वामी से लड़ोगे, ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरी बात मानो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी ने समझाया जैसे गुरु समझाते कि रावण देखो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं। तो हनुमान जी ने इसका जवाब दिया है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। अगर आपके पास खूब संपत्ति है, प्रभुता है, नाम है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है, तो जा ही रही पाई भी न पाई, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन आपके पास भगवान का भजन तो है नहीं, तो सब पैसा व्यर्थ है। और जो व्यक्ति
चाहे धन नहीं कमा पाया, पर उसने भगवान के भजन को कमा लिया, तो वास्तविक कमाई वही है, क्योंकि धन तो साथ जाएगा नहीं। जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। हाँ, एक मिनट। तो एक बड़ा प्यारा भाव है, इसमें भक्त कहता है कि काम नहीं आएंगी तेरे, कुछ तेरी जागीरें। जिस क्षण हमारे श्वासों की जंजीरें टूटेंगी, उस वक्त कोई धन सोना कुछ काम नहीं आने वाला है। इसीलिए बड़ी साधारण सी बड़ी प्यारी बात है कि ये जो 4 दिन जीवन के हैं, इसमें हम भगवान का भजन करें। भजन की वास्तविक संपत्ति। खैर, एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करुणा धुना। इसी भजन के अंत में एक बड़ी प्यारी बात भक्त गाता है कि कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, मौत के आगे चले न जग में हो, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। और मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा आवाज को सेट करता हूँ। जी, तो अब देखिए, बताइए कि मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, 1 मिनट। जी, तो अब बताइए। शायद अब, हाँ। तो क्या हम चर्चा कर रहे थे कि इस भजन का भाव बड़ा प्यारा है। भक्त कहता है, जीवन मौत का खेल है पगले हो, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। सीताराम, राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, ये पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, मौत के आगे चले न जग में, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। बड़ा प्यारा भाव है। यहाँ पर भक्त यही गा रहा है कि धन दौलत अंत में काम नहीं होता है। हाँ, हम पैसे खूब कमाएं, उसमें कोई मनाही नहीं। एक गृहस्थ का धर्म यही है कि उसे पैसे कमाने चाहिए, पर धर्म के कार्य में लगानी चाहिए। खैर, एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर गोस्वामी जी को यही बात बता रहे कि हर एक व्यक्ति भगवान की ओर देख रहा है, भगवान की ओर निहार रहा है, और उनको केवल और केवल भगवान से मतलब है। यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को घोषित कर रहे हैं। सरल शब्दों में मैं बताता हूँ। जैसे गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के जो हाथों को कमल की और सिंदूर को पराग की, और श्री राम जी के श्याम भुजा को सांप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। ऐसा लग रहा है कि मानो राम जी अपने कमल
रूपी हाथों से सुंदर पराग श्री जानकी जी रूपी चंद्रमा पे लगा रहे हैं, यानी कि उनकी शोभा और बढ़ा रहे हैं। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भई। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपनी, सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन राहु छाऊ, राम विवाह भासब ही कहा की भांति। बरनि सिरात रसना, एक यह मंगल महा। बड़ा प्यारा भाव। कहते श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे और उन्हें देखकर दशरथ जी अपने मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और अपने सब पुण्यों को याद कर रहे हैं। जब भक्त के जीवन में भगवान आते तो उसे बात समझनी चाहिए कि भगवान की सब कृपा है। जो भगवान मेरे जीवन में आए, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जिसको वो स्वीकार करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत महापुराण में वर्णन है कि भगवान का भक्त कौन हो सकता है। भगवान का भक्त वही हो सकता है जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए हम अगर ये सोचे कि भजन हम अपने बल पे कर रहे हैं तो वो संभव नहीं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा होती जो भगवान हमें स्वीकार कर लेते। अब वो स्वीकार करेंगे कैसे? वो स्वीकार वो भजन के प्रभाव से ही करेंगे। इसलिए जितना हो सके हम भजन करें, और जिस दिन भगवान ने स्वीकार कर लिया उस दिन तो आनंद ही आनंद है। तो खैर दशरथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य हूं मैं जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वो परम पिता परमेश्वर मेरे पुत्र के रूप में हुए। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबके हृदय में श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यानी कि सब मनोरथ कर रहे हैं कि विवाह में आगे ऐसा हो जाए, विवाह में आगे ऐसा हो जाए, क्या पता राम जी और जानकी जी उठकर हमें आशीर्वाद दे देंगे। तो ऐसा सब के मन में मनोरथ है। जीव एक है और ये मंगल महान, अब कहा कैसे जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ पर विस्तार कर पाना संभव नहीं, क्योंकि एक ही जीव है, इतना तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुव्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। कुस केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो। ब्याहि नृप भरत ही दई। बड़ा प्यारा भाव है। हुआ क्या कि भगवान ने जानकी जी के मांग में सिंदूर भरा, सब लोग आनंदित हो गए। इतने में जो है दशरथ जी थोड़े नाराज हो गए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे भाई भगवान का विवाह है, राम जी का जानकी जी का विवाह है, सारा संसार प्रसन्न है। कहाँ तक कहूँ, आज तो राक्षस भी मुस्कुरा रहे हैं और आप भगवान के पिता होकर नाराज हैं। क्या बात हो गई? बोले गुरुजी मैं नाराज नहीं हूं, मैं थोड़ा उदास हूँ। बोले क्यों? तो बोले मेरा मनोरथ ये था कि देखो चारों भाई एक साथ पैदा हुए, थोड़ा थोड़ा अंतराल है बस चारों भाइयों के मध्य में। एक साथ पैदा हुए, एक साथ पढ़ने गए गुरुकुल में, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ खेलते हैं। अब जब विवाह की बात आई तो राम का विवाह हो रहा है, बाकी तीनों का भी हो जाता। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे खुशी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाकी तीनों का विवाह हो जाता राम जी के साथ में ही तो बढ़िया रहता। चारों भाइयों का विवाह हो जाता और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता। उसके बाद कुछ समय में राम को राजा बना दूंगा, मेरा काम हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल उचित है, मैं पूछ कर देखता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया जो कि जनक जी के गुरु हैं। तो उनको कहा कि देखिए ऐसा ऐसा महाराज दशरथ के मन में भाव है कि क्यों ना आपकी भी देखिए 3 बेटियां शेष हैं, हमारे 3 बेटे शेष हैं, तो इन तीनों का भी विवाह एक साथ ही करवा देते हैं। अभी तो सब यहाँ पर ही हैं, तो एक साथ विवाह हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बोले हाँ ये बात तो बड़ी उचित है। राजा जनक ने जैसे ही सब बात सुनी, जनक जी तो खूब प्रसन्न हो गए, ठहाका लगा के हंसने लगे। जनक जी ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल
ऐसा ही होना चाहिए। आज तो मैं धन्य हो गया कि मेरी चारों ही बेटियां, क्योंकि दो बेटियां श्री जानकी जी और उर्मिला जी, वे दोनों जनक जी की बेटियां हैं। और श्रुत कीर्ति जी और मांडवी जी जनक जी के छोटे भाई की बेटी हैं। तो उन्होंने कहा कि आज हमारी चारों पुत्रियां धन्य हो गई जो सूर्य वंश में इनका विवाह हो रहा है। तो वहां से फिर उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुत कीर्ति जी को बुलाया गया और उन तीनों का विवाह लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी से करा दिया गया। तो चारों भाइयों का विवाह हो रहा है। अब ये देखकर तो सारा संसार आनंद मग्न हो गया। एक आनंद की लहर दौड़ पड़ी चारों भाइयों को देखकर। सबने एक ही बात कही, जितनी वहां सखियां थी वे सब एक ही बात कह रही। बड़ा प्यारा भाव। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हालांकि चारों भाई एक समान ही, चारों में कोई भेद नहीं। और भरत जी तो बिल्कुल राम जी जैसे दिखते हैं, भरत राम ही की अनुहारे। परंतु जो बात भगवान में है वो तो फिर भगवान में ही। तो इसलिए सब कह रहे हैं कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुनीली नहीं कान रे। बड़ा प्यारा भाव। वे सब सखियां कहती हैं कि श्याम और गौर सब जोड़ी हैं। जैसे राम जी काले, श्री जानकी जी का रंग गौर, उसी प्रकार लक्ष्मण जी गोरे और श्रुत कीर्ति उर्मिला जी का रंग थोड़ा सांवला। भरत जी राम जी की तरह दिखते हैं एकदम, तो भरत जी भी काले और श्रुत कीर्ति जी एकदम गोरे। शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के जैसे दिखते हैं तो वे भी गोरे, और मांडवी जी का रंग है थोड़ा सांवला। तो श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुनेरी नहीं कान रे, जुग जुग जीव जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीव जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़ा प्यारा भाव है। हमने सुना था कि वाल्मीकि रामायण में मंगला शासन भगवान का बहुत किया गया है। हर व्यक्ति भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ भी वही हुआ, सब सखियां भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है कि कोई भक्त भगवान को ही आशीर्वाद देने लग जाए। गगन मगन आज मगन धरतिया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्षमा चाहूंगा, नारायण दास भक्तमाली जी, मामा जी कह रहे हैं कि आज सारी धरती बड़ी मगन है। क्यों? अरे देख देख दुल्हा जी के सांवली सुरतिया। अब क्या है कि जो पूज्य मामा जी थे वो खुद को जानकी जी का छोटा भाई समझते थे और राम जी को अपने जीजा जी। तो वे ज्यादा तारीफ राम जी की कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हाँ, हालांकि चारों रूपों में राम जी ही है, चारों भाई राम जी ही है, परंतु जो उनका मूल स्वरूप है श्री राम स्वरूप, वो तो अद्भुत, सबसे अद्भुत है। तो इसलिए उनकी प्रशंसा में पुनः कहते हैं कि देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो कहते हैं कि इस विवाह में ऐसा खास क्या है। तो मामा जी ने बताया कि जेकरा लागी जोग मुनि जप कई दे, जेकरा लागी जोग मुनि जप कई रे, से मोरा मिथिला में पहुना बन के आई ले। अभी थोड़ी मैथिली भाषा है। मामा जी बताना चाहते हैं कि जिनके लिए योगी मुनि ध्यानी जब तप नियम करते हैं, लाखों लाखों साल की तपस्या करते हैं, वे राम जी हमें सहज ही प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा नाता किशोरी जी से है। बड़ा प्यारा भाव है कि अगर आप किशोरी जी से संबंध जोड़ लेते, भगवान तो स्वतः ही मिल जाएंगे। जो राधा रानी की सखियां हैं, वे भगवान को डांट भी देते हैं, उन्हें अधिकार है। लोग सोचते हैं कि महाराज हमें भगवान मिल जाए किसी प्रकार। किशोरी जी की सखियां भगवान को डांट रही हैं। छोटे से कन्हैया है, उनको नचा रही हैं, पायल पहना के भगवान को नचाती हैं। बड़ी प्यारी लीला है। हुआ क्या कि ठाकुर जी बड़े प्यारे लगते हैं बाल स्वरूप में। तो सब सखियों ने, जितनी भी वहां गोपियां थी, उन्होंने क्या किया कि भगवान को अपने पास बुलाया। बुलाया तो भगवान से प्रश्न किए। अब ब्रज भाषा में उन्होंने प्रश्न किए कि लाला, निक यो तो बता कि तेरे कान कहाँ है। भगवान ने अपने कानों को छुआ और बताया ये रहे कान। अच्छा लाला, अब यो बता तेरी नाक कहाँ है। भगवान ने नाक को पकड़ा और कहा ये रही नाक। बोले अच्छा लाला, यो बता तेरी आंखें कहाँ है। भगवान ने आंखें दिखाई। फिर एक गोपी कहती है कि लाला, तेरी छाती पे जो चिन्ह है वो किसको चिन्ह है। भगवान की छाती पे बहुत से चिन्ह हैं। उसमें से एक चिन्ह तो है भृगुलता का, जो भृगु जी ने भगवान की छाती पे लात मारी थी। भगवान ने उसे अपनी छाती पे धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण भक्त हूँ, ब्राह्मणों का आदर करता हूँ। एक चिन्ह है श्री वत्स का, जो कि श्री जानकी जी का, लक्ष्मी जी का, राधा रानी का, तीनों रूपों में ही भगवान के वो प्रकाशित होता है। तो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं 7, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला, तो वैसा ही चिन्ह भगवान की छाती पर बना हुआ है, वक्षस्थल पे। तो वही गोपियां पूछती कि तेरी छाती पे जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है। तो भगवान ने क्या किया, अब छोटे से लाल जी, तो वो अपने कपड़ों को उठाते हैं और उठाकर अंदर देखते हैं, जैसे कोई छोटा बालक देख रहा हो। और देखकर अब भगवान को बोलना तो आता नहीं, चुपचाप खड़े हो गए, शर्माने लगे। तो गोपियों ने कहा कि लाला, ये तेरी पत्नी को चिन्ह है क्या। तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथ अपने मुख पे रखे और शर्मा के भाग गए। तो ऐसे ही सब मधुर लीलाएं सब गोपियां भगवान के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध किशोरी जी से है। अब जिसका संबंध किशोरी जी से बन गए, भगवान तो उसकी मुट्ठी में स्वतः ही हो जाते हैं। तो बस वही भाव यहाँ पर सब सखियों का है। वे कहते हैं कि किशोरी जी से संबंध बनाने का हमें लाभ क्या हुआ कि जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कई ले, से मोरा मिथिला में पहुना बन के आई ले। आज लोड़ा से सदाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब ये बड़ी प्यारी एक मधुर लीला है। ये जो कहा है ना, लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया, थोड़ा सा मैं वर्णन करके आपको बताता हूँ। आगे जब भगवान का विवाह हो जाएगा और भगवान जब सखियों के साथ माधुर्य की लीलाएं करेंगे, उसमें हम सुनेंगे। ये लीला बड़ी प्यारी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हुआ क्या था कि महाराज भगवान और तीनों भाई, विवाह सबका हो गया। तो जितनी भी जानकी जी की सब सखियां हैं, वे सब भगवान को लेकर जाते हैं कि अब बाकी की रीति हम आपके साथ करेंगे। तो सब सखियों ने कहा भगवान को कि देखो ठाकुर जी, ऐसा है कि ये हमारे देवता हैं। एक थाली में उन्होंने क्या किया, श्री जानकी जी की पादुका रख ली और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। तो सब सखियां कहते हैं कि राम जी देखो, ये हमारे देवता हैं, पहले इनको प्रणाम करो, फिर आप अंदर जा सकते हो। फिर अंदर जो है बाकी के सब रीति का पालन होगा।
भगवान ने कहा ठीक है मैं प्रणाम कर देता हूँ। भगवान तो सरल स्वभाव के हैं, पर लक्ष्मण जी ने रोक दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हम सूर्यवंशी हैं, हमारा कर्तव्य ये है कि हम ब्राह्मणों के सामने, संतों के सामने, बड़ों के सामने झुकें, पर ऐसे किसी भी देवता के सामने झुक जाएं जिसको दिखाया ही नहीं जा रहा है। अरे भाई दिखाओ तो सही कौन सा देवता है। सखियों ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी, ऐसा है कि जब पहले विवाह की बात आई थी तब भी आप जनक जी से बहस करने लग गए थे, और परशुराम जी से भी आपने बहुत बहस की थी। परशुराम जी ने सही कहा है कि ये छोटा वाला बहुत खोटा है। अरे भाई भगवान जब देवता का दर्शन नहीं करना चाहते, आपको क्या उत्सुकता है? क्योंकि सखियों के मन में तो ये था कि अंदर जानकी जी की पादुका है, ये सामने आएगी तो भगवान क्यों झुकेंगे भले। मनी मन तो भगवान प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जानकी जी को मनी मन भगवान भी जानकी जी की सेवा करते हैं, पर बाहरी रूप से कैसे करें। तो अब लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, हम तो पहले देवता का दर्शन करेंगे फिर प्रणाम करेंगे। सखियों ने कहा देखो लक्ष्मण जी, ऐसा है हमारे पास एक ये पत्थर है, इसको लोढ़ा कहा जाता है। लोढ़ा मतलब अ, एक बड़ा पत्थर जो है पहले सब घरों में होता था, किचन में, जिससे मसाला पीसा जाता था या अन्य कार्य किए जाते थे। तो शायद आप लोगों ने देखा हो या शायद ना देखा हो, कभी सुना होगा उसके बारे में। तो उससे क्या है, मसाला पीसा जाता था। अब वो लोढ़ा जो है उनके पास था उसी थाली के अंदर। तो सखियों ने क्या किया, उस कपड़े के नीचे से वो लोढ़ा निकाला और कहा कि देखो लाल जी, ये लोढ़ा बड़ा उपयोगी है, कि कोई हमारी बात नहीं मानता है ना, तो कई बार हम उसके गालों की सिकाई भी कर देते हैं, यानी कि आपको चुप कराने के लिए। इससे आपकी सिकाई भी हो सकती है, इसलिए लक्ष्मण जी आप थोड़े शांत हो जाइए। ये आपका अयोध्या नहीं है, यहाँ आपकी नहीं चलने वाली है, ये हमारी मिथिला नगरी है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। खैर आगे बड़ी मधुर लीला होती, वो हम आगे की कथा में सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का भाव ऐसा है कि यहाँ पर जो मामा जी ने कहा वो यही भाव है कि अगर आपने ज्यादा किंतु परंतु करने की कोशिश की, या कोई अपना अभिमान दिखाने की कोशिश की कि मैं भगवान हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो चीजें यहाँ नहीं चलने वाली है। ये मिथिला नगरी है, यहाँ तो भगवान को भी झुक के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ श्री जानकी जी के महिमा, जानकी जी का प्रताप ज्यादा चलता है। खैर कहते हैं जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदर शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी से ब्याह दिया गया, जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली है और सुंदर मुख वाली है, सब गुणों की खान है तथा रूप और शील में उजागर है। उनको राजा ने शत्रुघ्न जी से विवाह दिया, और दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे। सबके हृदय में हर्ष है, सबका विवाह एक साथ हो गया, सब बड़े प्रसन्न है। तो कहते हैं सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं तथा सुंदर दुल्हन सब सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं कि मानो जीवन के जीव के हृदय में जो चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो गई। मैं इनको सरल शब्दों में बताता हूँ, अब क्या है ये विषय बहुत गहन है, तो ज्यादा इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। ये वेद वेदांत के विषय हैं, इनसे थोड़ा बच के रहें तो ज्यादा अच्छा है। चार प्रकार की एक व्यक्ति की अवस्था होती है, जिसमें जागृत यानी कि जैसे अभी हम जाग रहे हैं, एक अवस्था होती है स्वप्न की, जिसे जब हम सो रहे होते हैं, एक होती है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था वो होती है जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं। और उसके बाद आती है तुरीय। तुरीय वो अवस्था है जिसमें हमें सुध ही नहीं है कि हम कुछ हैं भी। एक ऐसी भी अवस्था आती है, शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं कि उसमें क्या होता है, आप भगवान की गोद में सो रहे होते हैं। उसमें आपको ये सुध नहीं कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, सब भूल जाता है व्यक्ति। वो है चरम अवस्था। और ये ऐसा नहीं कि एक भक्त वैष्णव के साथ ही होता है, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। हमें पता भी नहीं था आज तक कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं।
हम सो रहे थे। यही तो, ये जीव की अवस्था ऐसी, उसे पता नहीं कि भगवान सदैव मेरे साथ है। पर खैर आजकल क्या है, लोगों का कहना ये है कि हमारा स्लीप शेड्यूल बड़ा खराब है। सुबह 4 बजे सोते हैं, 1-2 बजे उठते हैं। उन लोगों को एक साथ ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति समय पे सोता है, प्रातःकाल उठ जाता है, उसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि एक अवस्था ऐसी आती है सोते वक्त, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए हो, कुछ मिनटों के लिए हो, पर उस अवस्था में आप भगवान की गोद में चले जाते हैं और वहां फिर आप सब भूल जाते हैं। वहां आपको स्वप्न भी नहीं आता है। इतनी गहरी नींद हो जाती है कि व्यक्ति स्वप्न भी नहीं देख रहा होता है। सब एक बार के लिए खत्म हो जाता है। खैर, जीव की अवस्था ऐसी कि वो पुनः जागकर संसार में लग जाता है। तो यहाँ से गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो ये चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामी हैं। इनके चार स्वामी, पहला तो विश्व। अब जब हम जाग रहे हैं तो विश्व में फिर तेजस, जो स्वप्न की अवस्था है, प्राज्ञ सुषुप्ति की अवस्था है, और ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि भगवान, यानी कि साक्षात ठाकुर जी। जैसा मैंने बताया, तुरीय की अवस्था में हम भगवान की गोद में सो रहे होते हैं, तो ब्रह्म की गोद में सो रहे होते हैं। तो चारों ही अवस्थाएं अपनी चारों स्वामियों के साथ विराजमान हो गई। अब जिसको ये बात समझ नहीं भी आई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है, वेद वेदांत के विषय, इनको एक बार में कह पाना, 2 बार में कह पाना, ये संभव नहीं है। बहुत गहन विषय, इनके अंदर हम ज्यादा ना ही जाए तो अच्छा है। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत, बदुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। कहते हैं सब पुत्रों और बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए कि मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए। एक व्यक्ति के जीवन में 4 लक्ष्य होते हैं। अगर ये 4 चीजें एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो वो पशु के समान है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महाभारत में वर्णन है। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं कि आहार निद्रा भय में तुम सामान्य तत्पशु नराणाम, धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, धर्मेण ही ना पशु समान। धर्म ही चरम लक्ष्य है। धर्म में भी 4 चीजें, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अगर किसी ने 4 चीजों को नहीं पाया है तो उसका जीवन बेकार है। एक वैष्णव के ये पुरुषार्थ अलग है। वैष्णव के लिए जो अर्थ है, धन एक साधारण व्यक्ति भी कमाता है, पर एक वैष्णव उस धन को भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये है उसका अर्थ। दूसरा धर्म, उसका धर्म यही है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, जिस प्रकार मुझसे हो सके भगवान के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो करूं। काम, उसके मन में कामना यही होती है कि बस मेरे भगवान प्रसन्न रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने संसार को प्रेम दिया। अगर भरत जी का जन्म ना होता, गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भरत जी संसार में नहीं आते तो इस संसार में प्रेम क्या है किसी को पता नहीं लगता। गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन गोपियों ने भी जिनसे प्रेम करना सीखा है वे हैं भरत जी। भरत जी का प्रेम ऐसा है जिस प्रेम को देखकर महाराज पत्थर पिघल जाते हैं। सब देवता ये सोच रहे थे कि अगर भरत जी जाएंगे, राम जी को मना लेंगे तो राम जी वापस चले जाएंगे और रावण मरेगा नहीं। तो देवता प्लानिंग कर रहे थे कि किसी प्रकार भरत जी को हम वापस भेज दें। पर जब भरत जी की करुण पुकार सुनी, इंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे महाराज। देवता भी रोने लगे कि चलो कोई बात नहीं, रावण मरे ना मरे, हमें स्वर्ग वापस मिले ना मिले, पर भरत जी के साथ राम जी को चले जाना चाहिए। जहां पर राम जी रुके हुए थे वहां सब कोल भील रहते थे। कोल भीलों का भगवान के प्रति सहज प्रेम हो गया। कोल भीलों ने कहा कि अगर ये भरत जी राम जी को ले जाएंगे फिर तो बात बिगड़ जाएगी। तो वे सब युद्ध की तैयारी करके बैठे थे कि हम इनसे लड़ेंगे, इनको ले जाने नहीं देंगे। पर जब कोल भीलों ने भरत जी की करुण पुकार सुनी तो महाराज कोल भील भी भरत जी के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान को कहने लगे कि राम जी आप चले जाओ, कोई बात नहीं, हमारे साथ रहो ना रहो, भरत के साथ अवश्य रहना, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। पत्थर पिघल गए, जो
आसपास सब पक्षी थे, वे रोने लगे। पशु पक्षियों की आंखों में आंसू देखकर भगवान द्रवित हो गए कि कैसा प्रेम है भरत जी का। कहाँ तक कहा जाए, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो भगवान को मानते ही नहीं, जिनको लगता है कि एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, ये राम कृष्ण नारायण, ये तो महापुरुष हैं, भगवान थोड़ी। आज उन लोगों का हृदय भी पिघल गया। आज वे भी भरत जी के प्रेम के वशीभूत हो गए। जिन्होंने जीवन में कभी एक आंसू नहीं बहाया भगवान के लिए, वे रो रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम श्री भरत जी महाराज का। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुने, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस मिलत। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आदर पूर्वक भरत चरित्र सुन लेता है, निश्चित रूप से उसको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने लिख के दी है ये बात। ऐसा है श्री भरत चरित्र। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भरत जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत चरित्र है भरत जी का। प्रयास यही करेंगे कि हो सकेगा तो भरत चरित्र तक इस कथा को लेकर जाएंगे। इस बार का प्लान तो यही था कि बालकांड तक कथा हो, पर क्या है, भरत चरित्र के बिना कथा अधूरी है। तो भरत चरित्र तक ले जाएंगे, आगे फिर देखेंगे क्या शुरू करना है। खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो एक भक्त का काम वो थोड़ा अलग है। ये बात वल्लभाचार्य महाप्रभु लिखते हैं बहुत विस्तार में कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष साधारण व्यक्ति के लिए अलग होता है और भक्त के लिए अलग होता है। तो काम भी हो गया, अब बचा मोक्ष। एक व्यक्ति का मोक्ष क्या है, उसको लग रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। और विश्वास मानिए, बहुत से ऐसे कर्मकांडी लोग भी हैं जो यज्ञ करते हैं, दिन रात मंत्र बोलते हैं, उनको भी ये नहीं पता कि भगवान का धाम परम लक्ष्य है। वे भी सोच रहे हैं कि बस स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य का भोग करेंगे, फिर संसार में आ जाएंगे, ब्राह्मण बन के फिर से कर्म कांड करेंगे। वे भी इसी बात में लगे हुए हैं। पर एक भक्त का मोक्ष होता है कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी ने कहा कि मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए महाराज? जन्म जन्म रति राम पद, बस यही मेरा मोक्ष है। चाहे मुझे संसार में वापस जन्म लेना पड़े, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, नरक में भी चला जाऊं, बस इतनी कृपा हो जाए कि जन्म जन्म तक भगवान के प्रेम से मैं हमेशा गिरा रहूं, भगवान का प्रेम मुझे मिला रहे, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो खैर, यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, ये चारों जोड़ियां कैसी लग रही कि राजाओं की जो क्रियाएं हैं, राजा चार प्रकार की क्रियाएं करते हैं मुख्य रूप से। यज्ञ क्रिया, यज्ञ आदि करते हैं, श्रद्धा, योग और ज्ञान। श्रद्धा यानी कि दान आदि, जो भी श्रद्धा से आप करना चाहें। यज्ञ, श्रद्धा, योग और ज्ञान। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उनका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कुछ भी ना पढ़ सके तो केवल रामचरितमानस पढ़े, इसी में सब सार है। गोस्वामी जी ने कहा कि इहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाखहूं। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया देखो, रामचरितमानस पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है। वेद पुराण और संतों का मत मैंने इसमें कहा है, तो सबका सार मानस जी। खैर, तो ऐसा लगता है कि मानो चारों पुरुषार्थ और चारों क्रियाएं एक साथ मिल गई। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन किया गया है, उस रीति से सब राजाओं की विवाह किए गए। अब यहाँ पर जो सब राजाओं की बात है, वो तीनों राजकुमारों की बात है। तो कहते हैं दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। कुछ बातें हैं जो थोड़ी आजकल के लोगों को पसंद नहीं आती, पर खैर आप तो सब भक्त वैष्णव है, तो इसलिए आपके सामने कहने में कोई ऐसा हर्ज नहीं। हमारे यहाँ पे दहेज लेना बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा ये जरूरी नहीं कि जो हर व्यक्ति दे रहा है वही दहेज में दिया जाए। जैसे यहाँ पे जनक जी ने इतना दहेज दिया है कि कहीं ना जाए कुछ दाहिज भूरी, रहा न कनक मणि मंडप पूरी। दहेज की अधिकता इतनी है, गोस्वामी जी कहते हैं कि
सारा मंडप सोने से भर गया, मनियों से भर गया, इतना दहेज दिया। जरूरी थोड़ी हर व्यक्ति इतना ही दे सके। और आज के समय में तो इतना कोई भी नहीं दे सकता है। ये तो त्रेता की बात है, और वो भी कोई साधारण राजा नहीं है। जानकी जी के पिता हैं, जिनके अंश से जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से अनंत कोटि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी प्रकट हो जाती, उनके पिता की बात हो रही, तो उनके जितना तो कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए दहेज का जो सिस्टम होता था वो ये था कि महाराज जितना एक व्यक्ति की सामर्थ्य है, चाहे वो सामर्थ्य एक तिनका देने की है, या चाहे वो सामर्थ्य पूरा राज्य देने की है, तो वो उतना देता था और सामने वाले उतना स्वीकार करते थे। दहेज देना गलत नहीं, परंतु ये है कि सामने से मांग रखना कि इतना ही दहेज चाहिए, या किसी नारी पर हाथ उठाना दहेज के लिए, ये बहुत गलत बात है और बहुत बड़ा पाप है। अभी कल की बात है, एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी कि ये वीडियो आप देखिए। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़की की शादी हुई और 12 या 15 दिन बाद उनको मार दिया गया दहेज के लिए। तो ये चीज बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी दहेज लेना देना उसमें कुछ गलती नहीं, जितना जिसकी सामर्थ्य है उतना वो ले सकता है। खैर, कहते हैं बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे, कपड़े दिए गए, वस्त्र दिए गए, कंबल दिए गए। और ऐसा नहीं कि साधारण से कपड़े दे दिए, साधारण से कंबल दे दिए, जो बहुत कीमती थे, बहुमूल्य थे, वो सब दिए गए। उसके बाद सोना, मनी, ये तो हमने सुन ही लिया। उसके बाद हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, सब कुछ दान में दिया। अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन किया नहीं जा सकता है। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। जो लोकपाल थे, मतलब लोकपाल क्या होता है, जो जैसे हमारे यहाँ पे राजा होते हैं ना, वैसे स्वर्ग के राजा तो इंद्रदेव है ही, पर एक जैसे हमारे यहाँ का राजा है जिसके पास बहुत सी संपत्ति है, वैसी संपत्ति लोकपालों के पास होती है, कुबेर जी के पास होती है। तो जो लोकपाल थे, कुबेर जी थे, इन सबके हेड, वो भी दांतों तले उंगली दबा के खड़े हो गए कि इतना तो हम ही नहीं दे सकते हैं। ये मनुष्य होके इतना दे रहे हैं, हम देवताओं में इतने सामर्थ्य नहीं है। तो इतना दहेज दिया गया। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं कैसे वर्णन करके सुनाऊं, जिसने देखा है वही जानते हैं। अंदर की बात ये है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है तो मैं जानता हूँ कितना दहेज दिया गया। गोस्वामी जी भगवान की कृपा से, सदगुरुदेव श्री हनुमान जी की कृपा से सारी लीला को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं गोस्वामी जी ने जो कथा सुनी और वो लिख दी, वो जो देख रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। इसलिए कई बार गोस्वामी जी भाव विभोर हो जाते हैं, लिखते लिखते इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जो सच्चे मानस के प्रेमी भी गोस्वामी जी की वाणी पढ़ के अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते। ऐसा अद्भुत वर्णन। खैर, तो गोस्वामी जी ने कहा कि लोकपाल भी सिया गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दशरथ जी ने मना किया कि देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस हमें आज्ञा दे दीजिए कि आपकी चारों बेटियों को हम ले जाएं और हम इन्हें अपनी बेटियों की तरह ही रखें। पर जनक जी ने आग्रह किया तो दशरथ जी ने सब कुछ प्रेम से ले लिया, प्रसन्नता से ले लिया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को और जिसे जो अच्छा लगा दे दिया। ऐसा नहीं कि लेके खुद ही रख लिया। दिक्कत क्या है आज के समय में कि लोगों को लग रहा है कि दहेज जितना मिल रहा है वो ले लो और सामने वाले को परेशान करो, लेकिन ये चीज गलत है। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि दशरथ जी ने दहेज ले लिया, इसका ये अर्थ नहीं कि दशरथ जी के पास कोई कमी है। वो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी धरती के एकमात्र राजा है। उन्होंने सारा सामान लेके जिसको जो अच्छा लगा वो दे दिया, उन्होंने दान कर दिया। और ये बात जनक जी को भी अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों? क्योंकि कोई हमें कुछ बढ़िया गिफ्ट देके जाए और हम उसे
दान कर दें तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है कि देखो मैंने इतने प्रेम से गिफ्ट दिया, इन्होंने दान कर दिया। पर जनक जी को ऐसा नहीं लगा। जनक जी का स्वभाव संत का स्वभाव है, इसीलिए वे जानकी जी के पिता हैं। तो वे बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो ये सब कुछ दान हो गया। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप सबने देखी होगी। उसमें भी यही बताया जा रहा था कि सब देवताओं को अलग अलग सेवा प्रिय है। गणेश जी को मोदक प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भोले बाबा को जो जल अर्चन बहुत प्रिय है, माँ भगवती पार्वती को स्तुति बहुत प्रिय है। इसी प्रकार भगवान को परहित बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते हैं जो सगुन रूप के उपासक हैं, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, जो अच्छे से शास्त्रों की बात को मानते हैं। लोगों को लगता है कि हम भक्त हैं तो शास्त्रों की बात का उल्लंघन करें, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। शास्त्र की मर्यादा में जो रहता है, और सबसे बड़ी बात जो दूसरे का हित चाहता है, जगत के कल्याण के लिए काम करता है, वो नर मुझे प्राणों के समान प्रिय है। तो उस नर को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा मानस जी में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरे को दुख देने से बड़ी कोई नीचता नहीं। तो खैर यहाँ पर जनक जी ये देखकर प्रसन्न हो गए कि राजा दशरथ परहित कर रहे हैं। जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब दान किया गया, और जो सब बच गया वो जनवासे में ले गए। अब जो बच गया वो फिर दशरथ जी ने कहा कि ये जो है हम अयोध्या में ले जाएंगे, ताकि जनक जी का अभाव भी रह जाए, ऐसा भी ना लगे कि सब कुछ ही दान कर दिया, और जिनको जरूरत है उनका काम भी हो जाए। तो कहते तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान किया, बड़ी कोमल वाणी से। अब वे सारी बारात से प्रार्थना करते हैं। अभी प्रार्थना बड़ी प्यारी है। और इसके बाद भगवान किस प्रकार रुके हैं मिथिला में। 1 महीने तक भगवान मिथिला में ही रुके रहे। अब किस प्रकार भगवान रुके और क्या क्या सुंदर लीलाएं हुई। वो कहते हैं कि महाराज राम जी के साथ तो माधुरी लीला नहीं हो सकती है, भगवान नारायण के साथ माधुरी लीला नहीं हो सकती है, अन्य किसी रूप में कोई माधुरी लीला नहीं होती, केवल कृष्ण रूप में होती। ऐसा नहीं, भगवान में भेद करना बहुत गलत बात है। एक ही ठाकुर है, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर भी माधुरी की बहुत सी लीलाएं होंगी, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि